बिजनेस कैसा है ये टीचिंग वाला? नबियों के वारिस हैं हम। आगे आप क्या बात है, जिसके बाद बात करना रहती थी। बच्चों का, क्योंकि नर्सरी बहुत छोटी क्लास है, उनके बिल्कुल ब्लैंक माइंड, एक कोरा कागज है उनका दिमाग। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो कोशिश करते हैं उनकी ग्रूमिंग है, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग है। जी हैं, एक और टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, मदीहा फातिमा। इनसे बात करते हैं और इनके बाद आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करवाइएगा प्लीज। जी, मेरा नाम मदीहा फातिमा है और यहाँ पे मैं प्री स्कूल में टीचर हूँ। नर्सरी क्लास को मैं पढ़ा रही हूँ। मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तालीम जो होती है वो नर्सरी की होती है। जी, आप कितनी क्वालिफाइड है? जी, मैंने MCS किया हुआ है। इसके बाद मेरा मॉन्टेसरी डिप्लोमा है और BEd भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, आप भी बाकी स्कूल में बाकी टीचर्स की तरह बच्चों को सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल? जी बिल्कुल, मैं आपको यही डिफरेंस बताना चाहूँगी कि मैंने मतलब यहाँ मेरी शादी हुई है। शादी के बाद मैंने यहाँ पे टीचिंग कैरियर अपना स्टार्ट किया और शादी से पहले भी मैं टीचिंग कैरियर में थी। बट यहाँ जितने एरियाज में मैंने, कितना अर्सा हो गया आपको टीचिंग करते हुए? ऑलमोस्ट 7 to 8 years मुझे हो गए इस फील्ड में। जी, और मॉन्टेसरी को ही ज़्यादा मैं प्रायोरिटी देती हूँ जब भी मैं कहीं स्कूल में जाती हूँ। तो यहाँ के जितने भी स्कूल्स हैं उनमें और अलाइड में मैंने डिफरेंस ये देखा है कि यहाँ पे हम सिर्फ करिकुलम जो होता है ना उसको छोड़ के, और जो मेरा अपना पर्सनल भी एक मोटिव है, मैं चाहती हूँ बच्चों के अंदर कि हम बच्चों का, क्योंकि नर्सरी बहुत छोटी क्लास है, उनके बिल्कुल ब्लैंक माइंड, एक कोरा कागज है उनका दिमाग। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले जो कोशिश करते हैं उनकी ग्रूमिंग है, उनके कैरेक्टर बिल्डिंग है। सही। हमने बच्चों को मतलब हमने ऐसी अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हमने डिसाइड की भी होती हैं जिनमें हम बच्चे को ये बताएं कि उसने अपनी मदर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, मदर उसके लिए क्या है। रिसेंटली हमने मदर डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन उसमें फुली हमारी यही कोशिश थी कि हम बच्चों को जो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उसकी लाइफ में, उसकी माँ, उसके बारे में बताएं। उसने माँ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, माँ का एहतराम कैसे करना है। सेम इसी तरह झूठ और सच में कैसे फर्क करना है, चोरी कैसा अमल है। मतलब हम यही अपने माइंड में प्लान करके बैठे होते हैं। जी गुड, ये हमने अभी अपनी एक्टिविटी यही। तो इसी तरह हम अपनी एक्टिविटीज को प्लान करके चलते हैं कि हमने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि अभी से हम उन्हें सिखाएंगे, इंशाल्लाह वो आगे जाके एक अच्छे इंसान से पहले एक अच्छे मुसलमान, अच्छे इंसान, फिर अच्छे मुसलमान और एक अच्छे। बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। ये आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ये कहने और सुनने की हद तक मेरे ख्याल से मेरे नाजरीन और उनको भी ये बातें जो है वो बहुत अच्छी लगेंगी। आउटपुट कैसा मिल रहा है इस इलाके से? अब जैसे आप मेहनत करती हैं बच्चों के साथ, इतनी जो आपने मुझे तफसील बताई है, कैरेक्टर बिल्डिंग, वालिदैन की इज़्ज़त और माशरे में अच्छा रवैया इख्तियार करना, ये सारी बातें ठीक है, आपकी बच्चे सीखते हैं आपसे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अभी मेरे पेरेंट्स के साथ भी इतने अच्छे मतलब रिलेशनशिप उनके साथ मेरा बिल्ड हो चुका है कि मैं जब कोई भी, क्योंकि हमारे स्कूल का ये एक और भी एम है कि जब हम कोई काम करवाते हैं ना उसके बाकायदा वीडियो बना के पेरेंट्स को भेजते हैं, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि जैसे हम काम करवा रहे हैं ऐसे ही आगे उन्होंने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना है। बच्चे को फ्यूचर के लीडर आपके हाथों में, आपको आउटपुट मिल रहा है इंशाल्लाह। मुतमईन है आप अपने काम से? जी, मैं इंशाल्लाह मुतमईन। इस इलाके से भी मुतमईन है जो आपको मिल रहा है? मेरी अभी जो मतलब यहाँ की एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो मेरी क्लास है उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छी बात है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये बताइएगा, आजकल एक वक्त की ज़रूरत है गुड टच बैड टच, इसके हवाले से, क्योंकि आपका तो फील्ड है, स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, आप पढ़ा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको साथ साथ सारी बातें बता रही हूँ कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान ही ऐसे करते हैं। हमारी एक्टिविटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो है, जो हम फ्राइडे में करवाते हैं, वो गुड टच और बैड टच है। अभी हमने बच्चों को ये सिखाया है कि वो किसी भी अजनबी से कोई चीज़, क्योंकि बच्चे यहाँ से घर उनके दूर हैं, ठीक है, हालांकि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी में जाते हुए अगर कहीं वो उतरते हैं, मुझे समझ आ गया। तो मैंने पहले बच्चों को ये ब्रीफ किया हुआ है कि आपने किसी अजनबी से कोई चीज़ नहीं खानी, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, एग्जैक्टली हमने उसे परफॉर्म करके बच्चों को सिखाया हुआ है कि आपके मम्मा पापा आपको कहाँ टच कर सकते हैं, कोई दूसरा कहाँ पे करे तो वो बैड टच है। ये सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि हम प्लान करके चल रहे हैं, और यही डिफरेंस है पूरे एरिया और लाइट। वही पुराना सिस्टम आपके क्लासरूम में, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, या कोई
नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीज़ें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ चल रही हैं। टीचर्स ट्रेनिंग भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। बच्चों को आप वही ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर्स हैं, एलईडीज हैं, इसके अलावा स्टेम रोबो आजकल हमारी क्लास में हमें भेजा गया है, वो हम सिखा रहे हैं बच्चों को। सारी चीज़ें मतलब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ चल रही हैं। ठीक है, छोटे बच्चे को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है? आई थिंक नहीं मुश्किल होता, अगर आप उनके साथ एक मदर वाला बिहेवियर करते हो, आप उन्हें अपने बच्चे मान लेते हो, तो आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट। बिजनेस कैसा है ये टीचिंग वाला? नबियों के वारिस हैं हम, आगे आपकी क्या बात है, जिसके बाद बात करना रहती नहीं। थैंक यू सो मच।